अस्सलामुअलैकुम। फिर मैं एक बार हाज़िर हूँ क्लास 10th की उर्दू के साथ। और बिहार बोर्ड की इस उर्दू में आज हमें पढ़ना है दयाशंकर नसीम की लिखी हुई एक मसनवी का इक़्तिबास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दयाशंकर नसीम के बारे में। दयाशंकर नसीम का असल नाम था दयाशंकर कोल। उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था, जो कश्मीरी पंडित थे। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई और 1845 में लखनऊ में ही आपका इंतकाल हुआ। आप आतिश लखनवी के शागिर्द हुए। गुलजार नसीम आपकी मसनवी है और उसी के इक़्तिबास आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो चलिए इक़्तिबास शुरू करते हैं। दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकावली का पहुँचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहना। गुलची का जो अब पता मिला है, यूँ शाख कलम से गुल खिला है, वो बादे चमन चमन खरामा, यानी वो बकावली परेशान गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई, देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलची के शिगोफे खिल रहे थे। अब देखिए, यहाँ दयाशंकर नसीम कहते हैं कि गुलची का अब पता मिला है और अब दास्तान यहाँ से शुरू हो रही है। बकावली एक परी का नाम है। बकावली चमन चमन घूमते हुए टहलते हुए परेशान हाल एक ऐसी जगह पे पहुँची जो ज़ैनुल मलूक का इलाक़ा था। वो गुलशन से होते हुए आई और शहर दर शहर भटकते हुए आई, एक ऐसे इलाक़े में पहुँची जहाँ हर तरफ लोग खुशी से झूम रहे थे और जहाँ फूल ही फूल खिले थे। गुलबांगे जना था जो जहाँ था, एक एक हज़ार दास्तां था, पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी हुई कि रंज भूली, जादू से बनी वो आदमी ज़ात, इंसानों में आ मिली वो परी ज़ात, सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरत जो निगाह की परी थी, पूछा ए आदमे परीरू, इंसान है परी है कौन है तू, क्या नाम है वतन किधर है कौन सा गुल चमन किधर है, दी उसने सदा कहा बसत सोच, फ़र्रुख हूँ शाह में इब्ने फ़िरोज़। तो बकावली ने देखा कि जो जहाँ था वहीं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वहाँ उसे जब अपने पता मिला तो वह खुशी से फूली और इतनी खुश हुई कि वो अपने गम को भूल गई और वो जादू से आदमी बन गई और वो इंसानों में आ मिली। तभी सुल्तान की सवारी आ रही थी, तो ये इंसान बनी हुई वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो एक लड़के के रूप में आ गई वो। बादशाह की जब उस पर नज़र पड़ी तो उससे पूछा बादशाह ने कि बता तू कौन है, आदमी है या परी है, कौन है और तेरा वतन कहाँ है, तू कहाँ से आया है। तो उसने जवाब दिया, यानी बकावली जो अब लड़के के रूप में है, वो लड़के के रूप में उसने जवाब दिया कि मेरा नाम फ़र्रुख है और मेरे वालिद का नाम फ़िरोज़ है। गुल हूँ तो कोई चमन बताऊँ, गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊँ, घर बार से क्या फ़कीर को काम, क्या लीजिए छोड़िए गाँव का नाम, पूछा के सबब कहा के किस्मत, पूछा के तलब कहा क़नाअत, बातों पे फ़िदा हुआ शहंशाह, लाया बज़िद इम्तियाज़ हमरा, चेहरा से अमीर ज़्यादा पाया, घर लाकर वज़ीर उसे बनाया, नज़रें लिए दरगाह बंदगां, दस्तूर से आमिले बसज्जां। तो बादशाह ने पूछा कि तू कौन है। तो इसने जवाब दिया कि अगर मैं कोई फूल होता तो मैं अपने चमन का नाम बताता। मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ और गरीब इंसान का कोई वतन नहीं होता है। मैं फ़कीर हूँ और फ़कीर को घर से क्या काम है। आप गांव का नाम मत लीजिए, छोड़िए। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई सबब है, कोई वजह है। तो कहा कि नहीं, किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। बादशाह ने फिर कहा कि अगर तुम्हारी कोई तलब है तो बता। तो उसने कहा नहीं, मैं सब्र करने वाला इंसान हूँ। उसकी बातों पर बादशाह फ़िदा हो गया, उसे अपने साथ महल में ले आया। उस लड़के का चेहरा अमीरज़ादा की तरह था, इसलिए उसे लाते ही वज़ीर बना दिया। फिर उस मुल्क के जो भी लोग थे उससे मिलने जुलने लगे।
ये छोटा सा एक इक़्तिबास था। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव तो हल हो ही जाएंगे। मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं। ज़ेर नसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है? ज़ेर नसाब मसनवी में बकावली के आने और उसके वज़ीर बनने के वाक़या को नज़्म किया गया है। नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कोल था। नसीम की पैदाइश कब हुई? तो नसीम की पैदाइश 1811 में हुई। नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम है गुलज़ार नसीम। नसीम के वालिद का नाम क्या था? तो नसीम के वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कोल। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। सिनफ़ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए, इसको अगर आप देख लें, याद कर लें, तो इससे बहुत कुछ हल हो जाएगा कि मसनवी कहते किसको हैं। तो मसनवी ये अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सिनफ को अरब में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल न हुआ और आज ये फ़ारसी की देन समझा जाता है। फ़ारसी मसनवियों को उर्दू मसनवियों से कहीं ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, जबकि उर्दू मसनवियों को गज़ल जैसी भी मकबूलियत न नसीब हुई। मसनवी नज़्म का वो पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। दो हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया। मौजू के लिहाज से जिस तरह दीगर असनाफ़ शेर एक दूसरे से मुमताज़ हैं, उसी तरह मसनवी का नाम लेने से हम एक मखसूस अहाते फ़िक्र का तसव्वुर करते हैं। फ़र्क यह है कि ये दूसरी असनाफ़ से कहीं ज़्यादा वसी बल्कि हमागीर है। अगला सवाल है, बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या करती है? तो बकावली अपने महबूब की तलाश में परेशान रहती है। वो जंगल, बियाबां और अजनबी रास्तों में महबूब को तलाश करते हुए जब बादशाह ज़ैनुल मलूक की ममलकत में पहुंचती है तो यहाँ का मंजर ही कुछ और देखती है। हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शिगोफ़े खिल रहे थे। उसे बताया गया कि वो जिसे तलाश कर रही है वो इस जगह मौजूद है। उसने परिज़ाद होने के बावजूद भी अपनी हैत बदल ली और एक इंसान की तरह बादशाह के सामने खड़ी हो गई। बादशाह ने जब इससे पूछा कि तू कौन है, तो इसने कहा कि मेरा नाम फ़र्रुख है और मैं फ़िरोज़ का बेटा हूँ। वो अपनी बातों से बादशाह को मुतासिर कर लेती है और बादशाह उसे ले जाता है, अपना वज़ीर बना लेता है। ज़ैनुल मलूक की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? तो जब बकावली बादशाह ज़ैनुल मलूक की ममलकत में दाखिल हुई तो यहाँ पर कुछ और ही मंज़र महसूस करती है। यहाँ हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शिकोफ़े खिल रहे थे। उसे बताया गया कि जिसे वो तलाश कर रही है वो यहीं है। तो उसने परिज़ाद होने के बावजूद अपनी सूरत बदल ली और बादशाह के सामने खड़ी हो गई। चलिए अगला सवाल देखें। नसीम के मुख्तसर सवानह बयान कीजिए। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके बाद है, बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो बकावली एक परिज़ाद थी। ये बादशाह ज़ैनुल मलूक के दरबार में पहुंचकर अपनी गैर मामूली और सहर अंगेज़ शख्सियत की वजह से वज़ीर बन जाती है। बकावली जंगल, बयाबां और अजनबी रास्तों में ताजुल मलूक को तलाश करते करते जब बादशाह ज़ैनुल मलूक की ममलकत में दाखिल होती है तो यहाँ का मंजर कुछ और देखती है। उसे बताया गया था कि वो जिसे ढूंढ रही है वो यहीं मौजूद है। तो ये रही आज की वीडियो। मैंने इसे बहुत छोटी करने की कोशिश की है ताकि आप इसे आसानी के साथ देख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।